जहाँ तक इसका ताल्लुक है मजहबों का, हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। ईमान ब्लाइंड फेथ का नाम नहीं है, अंधविश्वास का नाम नहीं है। ये वो लोग हैं, कौन है जो हिदायत लेना चाहते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो बगैर देखे हुए, जो चीज गायब है, नजरों से गायब है, फिर भी ईमान लाते हैं। ईमान बिल गैब का मतलब बगैर समझे मानना नहीं है, बगैर देखे मानना। आप बगैर देखे बहुत सी चीजों को मानते हैं। हवा नजर नहीं आती, बाहर पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े टंगे थे वो हिल रहे हैं, धूल उड़ रही है, आप कहते हैं हवा चल रही है। आप बहुत चीजें हैं जो जिनको आपने नहीं देखा, लेकिन आप उन्हें मानते हैं, उनके इफेक्ट से मानते हैं, उनके एविडेंसेस यहां पर नजर आते हैं, उनसे जो कुछ रिजल्ट मुरतब होता है, नतीजा, उससे मानते हैं, सबूतों से मानते हैं, हालांकि देखा कभी भी नहीं। तो देखना जरूरी नहीं है। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। बहुत अजीम बात है। ये कैरेक्टर है, ये पहचान है रहमान के बंदों की, उनकी आइडेंटिटी है। दुनिया मज़ाहिब की किसी किताब के अंदर ये बात नहीं कही गई। ये फर्क होता है मजहब और दीन में। मजहब कहता है आंखें बंद करके जो कहा गया उसे मानते चले जाओ, सवाल मत करो, दिमाग मत लड़ाओ, सोचो मत। ये मजहब और दीन दो अलग अलग अल्फाज हैं। मैं दीन की बात नहीं कर रहा। कुरान के अंदर लफ्ज़ मजहब कहीं नहीं आया किसी एक जगह भी। एक फर्क खाली यह है कि मजहब अंधी तकलीद करता है, दीन अंधी तकलीद नहीं करता। मजहब अक्ल बंद कर दी जाती है कि तुम्हें नहीं सोचना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे करना है। दीन कहता है तुम्हें हर बात पे गौर फिक्र करना है। मैं बाकी फर्क नहीं बता रहा, सिर्फ ये दो फर्क सामने रखें। दुनिया में बहुत से मजहब हुए, ये सब चले थे दीन से। दीन तो एक ही होगा, चाहे वो हिंदुस्तान में आए, चाहे वो ईरान में आए, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर आए, और चाहे वो दीन जो है वो किसी अल्लाह के बंदे के जरिए दुनिया के और किसी खित्ते और किसी और मुल्क के अंदर आए। कुरान ने कहा कि हर जगह आए, हर कौम के अंदर आए, हर बड़ी कौम के अंदर भेजा हमने, लेकिन अलग अलग ज़मानों में, और लोग उसे भूलते गए, वो दीन मजहब में बदलता गया। वो अंधी तकलीद भी शुरू हुई और ये चीज़ें भी शुरू हुई कि उसकी असल स्पिरिट, असल रूह निकल गई और लोग रस्मों में खो गए। मजहब कहता है आंखें बंद करके जो कहा गया उसे मानते चले जाओ, सवाल मत करो, दिमाग मत लड़ाओ, सोचो मत। आंखें बंद करके हुक्म की तामील करो, ये मज़ाहिब कहते हैं। ये हमारा दीन भी जहां से मजहब बना वहां यही हुआ कि तुम्हें नहीं सोचना है, जो कहा जा रहा है वो करना है, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना है। और दीन ने कहा कि तुम्हें अक्ल दी गई है इसीलिए कि उसका इस्तेमाल हो। रहमान के बंदे वो हैं, उनकी सिफत यह है कि जब उनके रब की आयात के जरिए उनकी तज़कीर की जाती है, उनको रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, लम यखिर्रू अलैहा, वो उस पर गिर नहीं जाते माथे के बल, उस पर ऐसे माथा नहीं टेक देते, सुम्मा व उम्याना, बहरों और अंधों की तरह। अक्ल इस्तेमाल करो, शऊर, अपने पूरे कॉन्शियस माइंड को हाजिर करके सोचो, इसे शऊर कहते हैं। प्रोसेस अंदर चले, प्लानिंग हो, इसे तदब्बुर कहते हैं। और चीजों की कड़ियां मिलाना, सोचना, गौर करना, तफक्कुर कहते हैं। 114 मुकामात पर तो कुरान ने डायरेक्ट अक्ल इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या अक्ल इस्तेमाल करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो, शऊर को अपने खुला रखो। ये शऊर से काम क्यों नहीं लेते? इन्हें शऊर नहीं है फला बात का,
ان الفاظ کو استعمال کیا 114 مقامات پہ، تو ڈائریکٹ ان لفظوں کو استعمال کیا ان الفاظ کو. اور اس کے علاوہ بہت بڑا حصہ ہے جو اس گنتی میں نہیں ہے. یہاں سوچتے نہیں ہیں لوگ، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے؟ غلط گمانوں کی طرف اپنے اندازوں پر چل رہے ہیں. اس انداز میں جو کچھ بیان کیا وہ اس کے علاوہ ہے بہت بڑی تعداد میں.